नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल राइटिक में। और आज मैं बात करने वाला हूं कि डिबेंचर किसे कहते हैं, मीनिंग ऑफ डिबेंचर। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ डिबेंचर। मीनिंग ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर किसे कहते हैं या ऋण पत्र का अर्थ। अब देखिए, अंश निर्गमन से पूंजी प्राप्त करने के अतिरिक्त एक कंपनी जिसे दीर्घकाल के लिए धन की आवश्यकता है, कंपनी के वित्त का यानी कि फाइनेंस का एक सोर्स होता है, एक स्रोत होता है, वो होता है कि वो शेयर इशू करके पूंजी एकत्रित कर ले। लेकिन अंश निर्गमन से पूंजी प्राप्त करने के अतिरिक्त जब एक कंपनी शेयर इशू से पूंजी एकत्रित कर लेती है, उसके बाद उसे और ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, दीर्घकाल के लिए और धन की आवश्यकता होती है, तो ऋण पत्र निर्गमन के माध्यम से ऋण ले सकती है। ऋण पत्र यानी डिवेंचर इशू करके वो ऋण ले सकती है। कंपनी द्वारा निर्गमित किया गया ऋण पत्र एक सर्टिफिकेट के प्रारूप में होता है। ये एक सर्टिफिकेट प्रारूप में होता है जिस पर कंपनी की सार मुद्रा अंकित होती है, जिस पर कंपनी की सार मुद्रा यानी कि सील लगी हुई होती है, मोहर लगी हुई होती है। अतः ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक लिखित प्रमाण है। कुल मिला के डिवेंचर कंपनी द्वारा जो लोन लिया गया है, ऋण लिया गया है, उसका एक लिखित प्रमाण होता है, क्योंकि ये कंपनी की सार मुद्रा के अधीन निर्गमित किए जाते हैं। ये लिखित कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक लिखित प्रमाण है, क्योंकि इस पर कंपनी की मोहर लगी हुई होती है और उसकी सील के अंतर्गत ही इन्हें इशू किया जाता है। तो चलिए अब मैं बताता हूं आपको, यदि कंपनी की एक अथोराइज कैपिटल होती है, उससे ज़्यादा के कंपनी शेयर कभी अपने जीवन काल में नहीं कर सकती। लेकिन यदि कंपनी को उससे ज़्यादा धन की ज़रूरत है तो डिवेंचर इशू कर सकती है। जैसे शेयर किसे कहते हैं, कंपनी की पूंजी छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई होती है और प्रत्येक छोटे हिस्से को अंश कहा जाता है या शेयर कहा जाता है। उसी प्रकार कंपनी तब बैंक से ऋण ना लेके, जैसे शेयर इशू करके पब्लिक से रुपए लेती है, इसे आम जनता को डिवेंचर इशू करके उनसे अपने ऋण संबंधी आवश्यकता को पूरा कर सकती है। तो देखिए, ये ऋण पत्र एक सर्टिफिकेट प्रारूप में होते हैं। ऋण पत्र कैसे होते हैं, एक सर्टिफिकेट प्रारूप में होते हैं जिस पर कंपनी की टर्म एंड कंडीशन, नाम मोहर लगी हुई होती है, नाम लिखा हुआ होता है ऋण के, यानी कि कब उन पर ब्याज दिया जाएगा, कब रुपए वापस किया जाएगा, डिवेंचर का रिडम्पशन कब किया जाएगा, सभी लिखे। कुल मिलाकर ऐसे समझे कि एक कंपनी को 1 लाख रुपए ऋण लेना है तो वो इसको टुकड़ों में तोड़ लेगी, 1000 टुकड़े बना लेगी, 1000 से डिवाइड कर देगी, 100 रुपए का एक टुकड़ा आया और 100 रुपए का एक ये डिवेंचर बनाएगी, एक सर्टिफिकेट बनाएगी। इसे जिस प्रकार को से शेयर इशू किए जाते हैं, पब्लिक को इशू कर दिया जाता है, कोई भी व्यक्ति 100 रुपए देगा और इस डिवेंचर को खरीद लेगा। 100 ही नहीं, कीमत ज़्यादा हो सकती है, 1000 का हो सकता है, 10,000 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, वो जो भी हो, एक डिवेंचर खरीद लेगा। और इस डिवेंचर पर ये लिखा होगा कि कितने % ब्याज मिलेगा। हर 6 महीने डिवेंचर पर ब्याज दिया जाता है, हर 6 महीने ब्याज मिलेगा और कितना % ब्याज मिलेगा, कितने साल बाद आपके रुपए वापस कर दिए जाएंगे। कई बार ये डिवेंचर रक्षित भी होते हैं, यानी कि इनके लिए कंपनी के असेस्ट को रक्षित रखा जाता है, गिरवी रखा जाता है। अगर 1% कंपनी इनके रुपए वापस करने में असमर्थ होती है तो कंपनी की असेस्ट बंधक रखी जाती है, उनको बेचकर डिवेंचर होल्डर अपने रुपए वापस कर सकता है। उससे आगे देखिए, इसमें लिखा है ऋण पत्र में निश्चित तिथि पर मूलधन के भुगतान की शर्तें और निश्चित दर से ब्याज के भुगतान की शर्तें लिखी होती हैं। इस सर्टिफिकेट में ये लिखा होता है कि मूलधन यानी कि जितने 100 रुपए का आपने डिवेंचर खरीदा, इसके भुगतान की शर्तें, इनका रिडम्पशन, ये रुपए कितने दिन बाद आपको वापस मिल जाएंगे और इन पर ब्याज की दर क्या है और ब्याज कितने समय बाद पेमेंट की जाएगी। अब एक डेफिनेशन लिखी है, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के भाग 30 के अनुसार ऋण पत्र, स्टॉक, बॉन्ड या कंपनी द्वारा जारी की गई ऐसी और कोई प्रतिभूति सम्मिलित है, चाहे उनमें कंपनी की संपत्तियों पर भार उत्पन्न होता हो या नहीं होता, चाहे उनसे कंपनी की संपत्तियों पर भार उत्पन्न होता हो या ना होता, उसे डिवेंचर कहते हैं। बॉन्ड क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप हमारी अगली वीडियो देखें। तो आज हमने डिस्कस किया डिवेंचर किसे कहते हैं। मेरे को लगता है कि आपको कुछ % जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको 1% भी ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।